जय हिंद दोस्तों। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए टेक्नीशियन बी की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है। इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो के माध्यम से फुल नोटिफिकेशन पर चर्चा कर रखा है, जिसमें हमने बताया हुआ है कि क्या एलिजिबिलिटी है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो आपको चैनल पे जाइएगा, विजिट करिए, देख लीजिए उस वीडियो को, जिससे आपको पता चले कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं एलिजिबल हैं। हम बात करने वाले हैं इसरो एसएससी का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरिएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इसके अलावा इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर की तरफ से वो रिक्रूटमेंट निकल कर आई है, उसका भी फॉर्म भरा जा रहा है, चेकआउट कर लीजिएगा। दोनों के लिए भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और हम बात कर लेते हैं इसरो एसएससी का फॉर्म कैसे भरें। देखिए, पहले बता देते हैं इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने का लास्ट डेट 13 नवंबर 2025 है, ठीक है। जिसके लिए आईटीआई के फीटर ट्रेड, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, लैब असिस्टेंट, केमिकल प्लांट, आईटी सेक्टर की जितने ट्रेड्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के देख लीजिए, ये सभी ट्रेड्स, इलेक्ट्रीशियन का अलग है, फिर आरएससी ट्रेड का भी यहाँ पर भी सीट है, देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, काफ़ी सारे कैंडिडेट एससीवीटी वाले भी होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, एनटीसी दिया है, नैक दिया है, यहाँ पर आईटीआई भी दिया है। तो अगर आप एससीवीटी से हैं तो आईटीआई सेलेक्ट करके आप अप्लाई कर दीजिए, आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक और दिक्कत आ रहा है दोस्तों, हम फॉर्म भरते वक्त आपको बताएंगे। इसमें एक डेट है जो 2023 के बाद का डेट नहीं ले रहा है, जिन्होंने आईटीआई किया 2023 के बाद का, उसका नहीं ले रहा है। तो काफ़ी दिक्कत हो रहा है। अभी तो हम बात नहीं कर पाए हैं ऑफिशियल नंबर पे, लेकिन कल ट्राई करेंगे वो भी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने का। चलिए वीडियो को अंत तक देखिए तो सभी तरह की समस्या आपको पता चल जाएगी। देखिए, अनिल सर आईटीआई वेबसाइट पर जाइएगा, करियर ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपको जो है इसरो एसएससी का नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक मिलेगा। नीचे की तरफ जाइएगा तो अप्लाई नाउ का लिंक मिलेगा, और यहाँ पे क्लिक करिएगा तो ऑफिशियल साइट पर जाइएगा। एक और बात है, अगर आप इसरो इलेक्ट्रीशियन, फीटर, आरएससी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जैसे ट्रेड से हैं, तो अनिल सर आईटी एप्लीकेशन में सॉल्व बुक है, जिसमें 2014 से 25, 12 से 25, 16 से 25, 16 से 25, यानी कि पिछले कई सालों के पेपर का सॉल्व पेपर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आप आरएससी ट्रेड से हैं तो इसमें प्रैक्टिस पेपर भी दिया है, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। फिलहाल इन सभी में सॉल्व पेपर दिए गए हैं, डेमो देख सकते हैं, अनिल सर आईटी एप्लीकेशन में मौजूद है, ठीक है। आगे बात करें फॉर्म भरने के लिए, तो आप जैसे अप्लाई एक लिंक पर क्लिक करिए, ऑफिशियल साइट पर आइएगा। यहाँ पर आपको ट्रेड दिखाई देगा, कई सारे ट्रेड्स दिए गए हैं। आपको नीचे की तरफ जाइएगा तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रजिस्टर का बटन दिखाई देगा, रजिस्टर पर क्लिक करना है, क्योंकि पहली बार आया है। जब रजिस्टर पर क्लिक करिएगा तो आपसे आपका नाम, ईमेल आईडी, फिर से दोबारा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, दोबारा मोबाइल नंबर, फिर आपको पासवर्ड इंटर करने के लिए कहेगा, और दोबारा फिर से पासवर्ड इंटर करने के लिए कहेगा, कैप्चा कोड इंटर करने के लिए बोलेगा। आप ये सब चीज़ अपने मैट्रिक के डॉक्यूमेंट के अनुसार नाम, अपना सही से ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर इंटर करिएगा, पासवर्ड इंटर करके जैसे ही कैप्चा कोड इंटर करिएगा तो रजिस्टर का लिंक इनेबल हो जाएगा। और रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर दोनों पर ही ओटीपी जाएगा अलग अलग। दोनों का ही ओटीपी इंटर करने के बाद आपको क्या करना है, एक सेकेंड, आपको वेरीफाई करते जाना है। वेरीफाई ईमेल और वेरीफाई मोबाइल पर क्लिक कर देना है, वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद होम पर चले जाना है। आपके पास आईडी और पासवर्ड दोनों हो जाएगा, ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपने टाइप किया था वो दोनों इंटर करने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड इंटर करने के बाद लॉगिन बटन पर अब क्लिक करना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो गया था, अब लॉगिन भी आपका हो जाएगा। लॉगिन करते ही आपका डैशबोर्ड आएगा। डैशबोर्ड में आपको कई सारे ट्रेड्स दिखाई देंगे। जो भी आपका ट्रेड होगा दोस्तों, उस ट्रेड पर आपको अप्लाई बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। जो भी आपका ट्रेड है उस पर देखिए, तो आपको अप्लाई बटन पर जैसे ही क्लिक करिएगा, आपका ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले मांगा जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर सोल्यूशन सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपका नाम इंटर करना है मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार, फादर नेम या मदर नेम, जो भी गार्जियन होंगे उसको सेलेक्ट
सेलेक्ट करिए पहले जो भी गार्जियन जिसको बनाना है आपको, फादर को या मदर को, तो यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर उसका नाम लिखिएगा, और फादर सेलेक्ट करिए तो फादर नेम यहाँ पर एंटर करना होगा। और ये आगे देखिए जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो है आप उस पर एंटर करिए, मैरिड या अनमैरिड है, फिर कैटेगरी जो है उसको सेलेक्ट करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, नेशनलिटी सेलेक्ट करिएगा, अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसका डिटेल एंटर करना होगा, एक सर्विसमैन है तो एक सर्विसमैन पर क्लिक करना है, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस है तो उस पर भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर है तब, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर आपका एड्रेस में आएगा जिसमें बिल्डिंग नंबर देना है, स्ट्रीट एरिया, ये सब चीज़ इंटर करना पड़ेगा, ठीक है। सभी को इंटर करके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इंटर करने के बाद आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। सब चीज़ अगर भरा रहेगा तो आपका वैलिडेट हो जाएगा, और आगे आपको इस तरह से डैशबोर्ड आएगा जिससे प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कई सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आईटीआई का और मैट्रिक का डिटेल सेलेक्ट करिए, मैंडेटरी पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर दोनों का डिटेल एंटर करिएगा, एक्सपीरियंस है तो इसको एंटर करिएगा, फिर यहाँ पर सेलेक्ट करके आप अपना एग्जाम सिटी 5 को कम से कम आपको सेलेक्ट करना है, तो 5 एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट और आईटीआई का आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जैसे मैट्रिक का मार्कशीट, ठीक है। आप यहाँ पर आईटीआई का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, कोई एक ही अपलोड होगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आईटीआई का मार्कशीट अपलोड कर दिया, यहाँ पर मैट्रिक का सर्टिफिकेट, यहाँ पर आईटीआई का मार्कशीट और यहाँ पर मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ठीक है। एक बार फिर से बता दें, आईटीआई का यहाँ पर मार्कशीट और यहाँ पर मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ठीक है, जिससे आपका यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र हो जाएगा और यहाँ पर आईटीआई का डिटेल हो जाएगा, सिग्नेचर और फोटोग्राफ्स यहाँ पर सही सही अपलोड करिएगा। और नीचे देखिए तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट का डिटेल यहाँ पर इंटर करना है, और इंटर करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करिएगा तो आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। अब देखिए क्वालिफिकेशन पर जैसे ही सेलेक्ट करिएगा तो आपका यहाँ पर आईटीआई वाला मैट्रिक वाला मैट्रिक होगा, फिर यहाँ पर आईटीआई का डिटेल, आईटीआई का कौन सा कोर्स है आईटीआई सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर आपका ट्रेड सेलेक्ट कर लीजिएगा, आईटीआई कहाँ से किए हैं वहाँ पर उसका डेट नाम एंटर करना है, फिर आपका कब आईटीआई कंप्लीट हुआ वो देखिए, हमने अक्टूबर 2024 पहली बार में सेलेक्ट किया हुआ है, फिर आपका परसेंटेज कितना परसेंट आईटीआई में आया वो, और क्लास ऑब्टेन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, तो फर्स्ट यहाँ पर सेलेक्ट करके वैलिडेट जैसे ही करिएगा तो हमने किया तो यहाँ दिखाई दे रहा है बिफोर 11 अगस्त 2023 दिखाई दे रहा है, कोर्स वुड बी कंप्लीटेड यहाँ पर दिखा रहा है 11 अगस्त 2023, जो कि गलत है, यहाँ पर करेंट डेट होना चाहिए, ये पिछले साल का ही दिखा रहा है, इसको सुधार करवाना होगा, ठीक है, सुधार करवाया जाएगा, मेल करेंगे। और आप भी देखिए मेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया गया है, इस पर जरूर मेल करिएगा, हम भी कल आपको कॉल करके इनको सारी सूचना देंगे। और सेव पर बटन पर क्लिक करने के बाद सही डेट इंटर करने के बाद सेव कर दीजिएगा। अगर आपका डेट जो है आईटीआई कंप्लीट किया हुआ 11 अगस्त 2023 के बाद का है तो आप इंतजार कर लीजिए और ज़रूर मेल करिए और कॉल करिए उनको, ठीक है, ताकि उन पर प्रेशर पड़े तो उसको सुधार करें। जैसे ही आप इंटर करिए, जैसे हमने यहाँ मैट्रिक का देना भूल गया था हम, तो हम यहाँ पर आईटीआई का इंटर कर दिए हुए हैं, यहाँ पर सारा सिटी यहाँ पर इंटर करेंगे, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जैसे ही हमने यहाँ पर सभी चीज़ अपलोड किया, यहाँ पर बैंक का डिटेल एडिट करके बैंक का डिटेल भी अपलोड कर दिए थे, मैट्रिक का डिटेल हम नहीं अपलोड किए थे, तो यहाँ पर देखिए सभी चीज़ें कंप्लीटेड दिखा रहा है, यहाँ अपलोडेड, लेकिन यहाँ पर मैट्रिक वाला इनकम्प्लीट था, तो यहाँ पर हमको मैट्रिक का डिटेल अपलोड करना पड़ा दोबारा से, फिर हम गए मैट्रिक का डिटेल अपडेट किए, यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ बैक करके हमने मैट्रिक का डिटेल इंटर किया, मैट्रिक का डिटेल में यहाँ पर मैट्रिक का बोर्ड इंटर किया, कब मैट्रिक किया, परसेंटेज कितना परसेंट आया, कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड है, उसको इंटर करके सेव बटन पर क्लिक किए तो हमारा यहाँ पे आप देखिए सारा चीज़ कंप्लीटेड दिखाई दे रहा है। ये सब कंप्लीटेड ऑप्शनल, मतलब आपको ज़रूरी नहीं है, आपको नहीं देना था। अगर आप ओबीसी SC ST करते तो कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का अपलोड करना रहता। फिर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमको 500 रुपया पेमेंट करना है, 500 का पेमेंट हर एक व्यक्ति को करना है। एग्जाम देने के बाद SC ST का जो पेमेंट है 500 का 500 रिफंड हो जाएगा, वीमेंस का भी 500 का 500 रिफंड आ जाएगा और जनरल का 400 का रिफंड आएगा ओबीसी का। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन आएगा रीडायरेक्ट करने का, आप ओके बटन पर क्लिक करिएगा, आपका पेमेंट के लिए रीडायरेक्ट होगा। आपको पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद आपको चले आना है लॉगिन पेज पे, फिर मतलब आप डैशबोर्ड पर आ जाइएगा।
नीचे की तरफ आइएगा तो आपका एप्लीकेशन दिखाई देगा। हम पेमेंट नहीं किए हैं, तब पर यहाँ पे का ऑप्शन आएगा और यहाँ प्रिंट का। पे करने के बाद यहाँ पर पे का ऑप्शन नहीं आएगा, प्रिंट का आएगा, तो आप यहाँ से अपना एप्लीकेशन प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंट करने के बाद आप अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी तैयारी में लग जाइए। अभी देखिए, आपको सच्चाई बताया तो 2023 की भर्ती अभी कंप्लीट हुई है, तो अभी फॉर्म भरते हैं, तो हो सकता है कि 6 महीने से लेकर के 1 साल आपको लग जाए इसके एग्जाम में। तो ये आपको बस तैयारी करना है। तैयारी क्या करना है, आपको ट्रेड पढ़ना है। ट्रेड जो भी आपका ट्रेड है, ट्रेड का पूरा थ्योरी और प्रैक्टिकल कंप्लीट करिए। दोनों बुक आप जो है, ट्रेड थ्योरी का और ट्रेड प्रैक्टिकल दोनों का बुक कंप्लीट करिए। उसके बाद जनरल मैथ का कुछ क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और इंजीनियरिंग ड्राइंग फीटर मशीनिस्ट जो ट्रेड है वो सभी जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर आप बुक मंगाते हैं तो आपको इससे पता चल जाए क्या हमको पढ़ना चाहिए। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। बुक ऑर्डर करने के लिए अनिल सर IT एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।